भारतीय सुरमाओं का आसान शिकार करने के बाद शाहीन भी परवाज करना भूल गए। 120 रन का आसान टारगेट भी कौमी टीम के लिए पहाड़ बन गया। विकेटें खजा के पत्तों की तरह गिरती रहीं। पूरी टीम 113 रन बनाकर आउट हो गई। इससे कबल भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा 13, विराट कोहली 4 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत 42, अक्षर पटेल 20, सूर्य कुमार यादव 7 रन बनाकर चलते बने, जबकि शिवम दुबे 3, हार्दिक पांड्या 7, अर्शदीप सिंह 9 रन बनाकर चलते बने। पहले 6 ओवर्स में अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि जरूरत से ज्यादा डॉट बॉल्स शिकस्त की वजह बनी। आखिरी 10 ओवर्स बैटिंग ने मायूस किया। बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग में गलतियां हुई। आइंदा मैचों में उन गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। लगता था कि क्रिकेट टीम में छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन अब यकीन हो गया है कि यहाँ बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या है। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन है। टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करना है। अब वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। कौमी टीम की भारत के हाथों शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी का सख्त रद्द अमल। T20 वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका ने 2 मैच खेले, दोनों में कामयाबी समेटी। बांग्लादेश ने अब तक 1 मैच खेला, श्रीलंका को शिकस्त से 2-4 किया। लकी पर्वत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। कैप्टन फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लानस नायक हुसैन अली शहीद, लानस नायक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंजूर, सिपाही असदुल्ला, सिपाही राशिद महमूद भी शहीद। कैप्टन फराज इलियास का कसूर से ताल्लुक। सोगवारान में वालिदैन बहन भाई छोड़े। 50 साल सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर का जिला स्कर्दू से ताल्लुक। सोगवारों में अहलिया 2 बेटे 5 बेटियां छोड़ी। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। जो जिम खाना है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ओपन कर दिया है उनके मेंबरान के लिए और दीगर जो है वो यूज़र्स के लिए, और उसमें हमने कई एक फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल कर दी। फिर हमारी जो जामा मस्जिद है इसमें 15,000 नमाजियों की जो है वो गुंजाइश है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वो भी अब जो है वो कंप्लीट है। हमारी एजुकेशन के सिलसिले में भी है कि हमारी कम्युनिटी ने ये फ़ैसला किया है, लवाई साहब भी बैठे हुए हैं, और कि फ़ैसला ये किया है कि अगर हमारी कम्युनिटी का कोई बच्चा जो है वो उसके पास फ़ीस के पैसे ना होने की वजह से वो एजुकेशन से महरूम नहीं रहना चाहिए। कराची नया नाज़िमाबाद में जिम खाने की इफ्तिताई तकरीब। चेयरमैन नया नाज़िमाबाद आरिफ हबीब का जिम खाने में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का ऐलान। जल्द सिटी स्कूल की ब्रांच भी जिम खाने में खोली जाएगी। नया नाज़िमाबाद में बेहतरीन सहूलियात मुयसर होंगी। नया नाज़िमाबाद के साथ ही कच्ची आबादी को पक्का किया जाएगा। कच्ची आबादियों में रहने वालों को मुफ्त घर देंगे। आरिफ हबीब का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध की कच्ची आबादी के मनसूबे में पूरे ताउन की यकीन दहानी। सैलाब की वजह से लोगों के कच्चे मकानात गिरे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 21 लाख घर बना रहे हैं। 1.25 लाख घर इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 1500 घर बना रहे हैं। अगले साल हम 21 लाख घरों की तामीर का मनसूबा मुकम्मल कर लेंगे। घरों की तामीर में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। ये सिंध हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। मुराद अली शाह। इस सैलाब में जब कच्चे मकानात गिरे तो उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर भी थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि जी मैंने, इसलिए वो जहाँ जाते थे लोगों की यही
दरख्वास्त एक होती थी कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे घर नहीं बचे। तो उन्होंने हुकूमत सिंध को कहा कि जी मैंने सबके लिए घर बनाने। इस वक्त रोज़ाना के बेसिस पे हम 1500 घर बना रहे हैं, इनको हम और बढ़ाएंगे। मैंने इनको टारगेट दिया है कि इसको हमने कुछ महीनों में डबल करना है ताकि हम अगले साल सवा साल में ये 21 लाख घर कंप्लीट कर सकें। बजट में अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। 2000 अरब का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से 600 अरब रुपये रेवेन्यू मुतवक्के। मुख्तलिफ शोबों का सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने से 550 अरब रुपये इजाफी आमदन मुतवक्के। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह 1% मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़कर 19% तक पहुँच जाएगी। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान के लिए दरामदी ड्यूटीज़ को 1% बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। आइंदा बजट के लिए टैक्स तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 2% कमी का इम्कान। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड। महंगाई में कमी के बायस शरह सूद में कमी मुतवक्के। शरह सूद गुज़िश्ता 1 साल से 22% पर बरकरार। बहावल नगर में बाबा फरीद पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान से बरामदगी करके वापस आ रही थी कि उनके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक जबकि 4 मौके से फरार। हलाक मुलजमान दर्जनों संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस लाहौर में भी क्रोल जंगल के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान शहरियों को लूट रहे थे। पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग के बाद दोनों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान चोरी और डकैती के दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठा लिया। भारतीय सदर ने नरेंद्र मोदी से हल्फ लिया। नरेंद्र मोदी के साथ नई काबीना के 72 वज़रा ने भी हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी तकरीब में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा शरीक। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी जीरन बना दी। वस्ता गज़ा में हर 1 मिनट के बाद धमाके जारी। देर बला में अलक्सा शुहदा अस्पताल के अतराफ में फ़दाई हमले, 80 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में सैकड़ों ज़ख्मी अफराद के लिए अस्पताल में ही जगह कम पड़ गई। नसीरत कैंप पर इसराइली बमबारी में शुदा की तादाद 274 हो गई। सहूनी हमले में 700 से ज़ायद ज़ख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। शहादतों की तादाद 37,000 से तजावज़ कर गई। 84,494 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास का खात्मा अव्वलीन मिशन।